बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। यूनान कश्ती हादसे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इज़हार ख्याल। सुनिए 7 पॉइंट नेटवर्क की स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल रहा है, हमें डिटेल्स आ रही हैं, हमें पूरी कहानी समझ आ रही है कि कितने पाकिस्तानी थे जो कि वो किश्ती जो चली थी सीरिया से और जो ग्रीस यानी यूनान के करीब जाके वो जो किश्ती डूबी है, हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि कितने पाकिस्तानी उसमें थे। अभी तक पूरी डिटेल्स नहीं है, लेकिन खौफनाक चीजें सुनाई दे रही हैं कि पाकिस्तानियों को उन्होंने निचला जो तहखाना था उसके अंदर घुसाया हुआ था और उनको ऊपर नहीं आने दे रहे थे। और ज्यादातर जो लगता है कि जो लोग डूबे हैं वो पाकिस्तानी थे। अभी ये भी नहीं पता चला कितने हैं, लेकिन जो भी बचे हैं उनसे जो आहिस्ता आहिस्ता चीजें पता चल रही हैं कि ये एक खौफनाक किस्म का ये सानिया हुआ है पाकिस्तानियों के लिए, औरों के लिए भी, और भी जो वहां किश्ती के ऊपर थे, जिनका अभी तक पता ही नहीं कि कितने लोग डूबे हैं। लेकिन इससे क्या चीज सामने आती है? इससे ये चीज सामने आती है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी दुनिया में डिमांड है, जिनको आराम से वीजा मिल जाता है, उनमें से तो 9-10 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको उम्मीद चली गई है कि उनको लगता है कि अब ये पाकिस्तान उधर जा रहा है कि इधर इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो वो तो मुल्क छोड़ के चले गए और वो छोड़ते जा रहे हैं जिन लोगों के पास पैसा है या वसाइल है या हुनर है या प्रोफेशन है। लेकिन जिनके पास नहीं है, जिनको वीजे नहीं मिलते, वो इसी तरह किश्तियों पे किसी ना किसी तरह पैसा जमा करते हैं। उस पैसे से किसी को देते हैं कि जी हमें नाजायज तरीके से पहुंचा दे वहां। जिस तरह ये किश्ती में लोग जा रहे थे, सब नाजायज थे, यानी सब इलीगल थे। इनके पास किसी के पास वीजा नहीं था। इन सब ने पैसे दिए थे, जो दलाल होते हैं, जिन्होंने कहा कि हम आपको पार पहुंचा देंगे। ये उन्होंने उनको पैसे दे के सारी जिंदगी की कईयों ने अपना पैसा जमा करके या खानदान जमा करके भेजता बाहर से पैसे कमा के वापस भेजेंगे। तो ये सारे वो लोग थे। जो दूसरे भी थे वो भी ये लोग थे। अच्छा, अब इनमें ये जो लोग जा रहे थे, ये किन मुल्कों से जाते हैं? सवाल हम अपने आप से पूछें कि ये कौन से मुल्क हैं जिधर इतने बुरे हालात हैं कि लोग अपना घर छोड़ के सारा पैसा इकट्ठा करके खानदान इनको बाहर भेजता है। वो कौन से मुल्क हैं? ये वो मुल्क हैं जिधर या तो जंगें चल रही हैं, और जब जंग होती है तो कानून सब खत्म हो जाता है, कारोबार खत्म हो जाता है, वो उस मुल्क को छोड़ के निकलते हैं। जिस तरह अभी सूडान में आपस में खाना जंगी है, तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं वहां से। जिस तरह सीरिया के अंदर जंग चली थी, शाम के अंदर, उधर लोग छोड़ के जा रहे हैं। या लिबिया के अंदर सिविल वॉर हुई जब, तो आपस में जब लड़े तो उधर लोगों ने जाना शुरू किया। लेकिन और कौन से मुल्क हैं? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मैं आपको 27 साल से कह रहा हूं, इंसाफ की तहरीक, मैं कहने की अपनी कौम को ये कोशिश कर रहा हूं कि जब तक एक मुल्क में इंसाफ नहीं होता, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वहां खुशहाली नहीं आती। तो ये सारे तकरीबन लोग उधर उन मुल्कों से जा रहे हैं जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं, जिधर जंगल का कानून है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो मुल्क जिनके अंदर रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी सबसे ज्यादा है और किधर कम है। तो पहले तो मैं आपको पहले 15 मुल्क आपको बता दूं कि जिधर कानून की हुक्मरानी सबसे ज्यादा है और जिधर लोग छोड़ के उन मुल्कों पे जा रहे हैं, यानी गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में किन मुल्कों पे जा रहे हैं? इनमें मुल्क हैं डेनमार्क, नॉर्वे, ये स्कैंडिनेविया के मुल्क हैं, स्वीडन। सबसे ज्यादा यहां कानून की हुक्मरानी है या रूल ऑफ लॉ है।
लोगों को पूरा इत्मीनान है उनके इंसाफ के निजाम पे, या इंसाफ है इन मुल्कों के अंदर, अदल और इंसाफ है। तो सबसे अमीर मुल्क ये हैं और इधर सबसे ज्यादा इंसाफ है। तो ये इंसाफ के अंदर ये जो जितने भी मुल्क हैं, ये 0.90 से लेके 0.80 के बीच में ये सारे मुल्क हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, कनाडा है, आयरलैंड है, बरतानिया है, लग्जमबर्ग है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, नेदरलैंड्स है। ये सारे वो मुल्क है और अमेरिका जिनकी जो ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में सबसे ऊपर है। तो ये वो मुल्क है जिसकी तरफ ये लोग किश्तियों में अपनी जानें खतरे में डाल के ये इन मुल्कों की तरफ जाता है। अब आ जाए वो मुल्क जिनकी 40.40 से नीचे है, 0.40 से 30 तक जिनकी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, यानी जिधर इंसाफ सबसे कम है। अब वो कौन से मुल्क हैं? जिसमें मुल्क हैं अफगानिस्तान है, म्यांमार है, जिधर ये अभी तबाही मची हुई है, जिधर मिलिट्री ने संभाला हुआ मुल्क, उधर पाकिस्तान है, युगांडा है, जिम्बाब्वे है, कॉन्गो है, यानी अफ्रीका के मुल्क हैं, मोजम्बिक है, इथियोपिया है, जिधर भी अभी खाना जंगी चली है। तो वो मुल्क है, निकरागुआ है, यानी साउथ। सो ये वो मुल्क हैं जिधर सबसे कम इस वक्त कानून की हुक्मरानी यानी रूल ऑफ लॉ है, जिधर सबसे कम इंसाफ है। इन सारे मुल्कों से ये वो मुल्क हैं जिधर सबसे कम है। इधर से लोग जा रहे हैं उन मुल्कों में जिधर सबसे ज्यादा इंसाफ, और क्योंकि इंसाफ है खुशहाली है। मैं ये आपको क्यों आज बता रहा हूं? मेरे पाकिस्तानी भी मेरी जरा गौर से बात सुन रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं कि इमरान खान वो खुशकिस्मत इंसान है, अल्लाह ने इसको सब कुछ दिया। जो मैंने जिंदगी में अल्लाह से अपने लिए मांगा उसने मुझे दे दिया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान का ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में से 140 मुल्क में हमारा नंबर 129 है, यानी 129वीं नंबर उस मुल्क का है जिधर सबसे कम इंसाफ है। अब ये सोच लें कि ये इंडेक्स उधर का है जब से ये 9 मई के बाद मुकम्मल तौर पे यहां कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। 9 मई के बाद पाकिस्तान में वो बहाना मार के, और मैं इंशाअल्लाह जब भी अल्लाह मौका देगा मैं ये साबित करूंगा, क्योंकि अब तो मुझे डिटेल्स आ गई है सारी, कि हमारे अंदर लोग घुसाए हुए थे जिन्होंने ये प्लान करके ये आगे लगाई हैं, और ये हर जगह से एक ही आवाज आई, ये हमारे लोग नहीं थे। मैंने एक एक से पूछा है, हमारे लोग छुपे हुए थे, क्योंकि वो छुपे हुए हैं जेल में हैं। मुझे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेट पूरी तरह इसकी खबरें मिली हैं, लेकिन जिससे भी मैंने पूछा है उन्होंने एक चीज कही है जी, कि एकदम कोई लोग आते थे और ये एकदम सारों को इश्तियाल दिलवाते थे कि चलो वहां चलो, उधर चलो जी, GHQ चलो, चलो इधर जाके ये जो जहाज चौक पे मियां वाली में इसको आग लगा दो। लोग कहे जी अब हैं कौन? वो हमारे तहरीक इंसाफ ने कभी देखे ही नहीं थे। तो ये हर जगह से ये आई है। कोर कमांडर घर का जला दिया गया, बड़ा शोर मचाया गया, लेकिन आज तक कोई IG पुलिस से पूछा है कि 2-3 घंटे लग रहे हैं क्राउड को आने के लिए, आप किधर थे? जो ट्रंप के लोगों ने जब उनकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल के ऊपर जब उन्होंने चढ़ाई की, सबसे पहले पुलिस चीफ को फारिग किया। तो इधर तो ये इसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। और क्यों नहीं अभी तक CCTV कैमरा की सारों को टीवी के ऊपर डिटेल्स आई? सारा वक्त टीवी पे प्रोपेगेंडा चल रहा है। बताएं तो सही, वो शक्लें तो बताएं। क्यों नहीं सही माने में हमारा क्यों नहीं मौकफ लिया गया? हम सारों को पकड़ के जेलों में डाल दिए हैं, केसेस कर दिए हैं। मेरे ऊपर, मैं जेल के अंदर था, 9 मेरे ऊपर, जेल में जब मैं था 9 क्रिमिनल केस कर दिए हैं कि मैंने इनको इश्तियाल दिलवाया था। कोई सबूत है? कोई हाँ जी हमारे पास आती है जी कि हमारे पास बड़े सबूत जमा किए हुए हैं। मैं चैलेंज करता हूं, ये तो छोड़ो, 27 साल मेरी पॉलिटिक्स में एक दफा बताओ कि मैंने कभी किसी को कहा हो कि पुरअमन एहतजाज के अलावा कोई एहतजाज करो। एक दफा मुझे कोई बता दे। मेरे सारे पार्टी सीनियर्स को मेरी पॉलिसी का पता था, और सारे सीनियर्स वही बातें कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज। हम कहीं भी पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, यह हमारा आइन हमें इजाजत देता है, कोई नो गो एरिया नहीं है। लेकिन ये जो जलाना था,
یہ ایک پلان سازش کے تحت اس لیے ہوا کہ اس کے بعد پورا ایکشن تیار تھا. ایک دم 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا اور سارا کچھ بلیک آؤٹ میڈیا سے اور سارا کنٹرول ہو گیا ایک دم. تو جو پہلے سے پلان بنا ہوا تھا وہ موقع مل گیا کہ ایک دم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دم لوگوں کو انہوں نے پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پورا پلان بنا ہوا تھا. لیکن میں آج آپ سب سے کیوں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جس طرف ہم نکل گئے ہیں نا، آپ یقین کریں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں اپنے ملک کے لیے اب کہہ رہا ہوں. میں نے بڑی کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور آرمی چیف کو پیغام دینے کے لیے، لیکن وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ میں کوئی کمزور ہو گیا ہوں، میں کوئی گھبرا گیا ہوں، یا میرے کیونکہ لوگ نہیں ہیں میرے یہ سارے اندر مجھے اکیلا کیا ہوا ہے تو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں. میں آپ سے نہیں، جب سے میں حکومت سے گیا ہوں تب سے میں لگا ہوں کہنے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرو. 2 دفعہ جنرل باجوہ سے میں ملا بات چیت کرنے کے لیے. میں نے اپنی ٹیم بنائی جنہوں نے جا کے جنرل باجوہ سے میٹنگ کی کہ اس کا راستہ نکالو. میں پاکستان کی بات کر رہا تھا کہ ملک کے لیے کیا بہتری ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کمزوری میں بات کر رہا ہوں. مجھے خوف آ گیا کہ یہ میرا ملک تباہ ہو رہا ہے، اور میں واضح کر دوں میں نے کبھی یہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا. مجھے کوئی کہے کہ جی آپ کوئی باہر چلے جائیں، کوئی ڈیل کر لے، میں حقیقی آزادی کی جدوجہد 27 سال سے کر رہا ہوں. میں ڈیلز کرنے کے لیے نہیں کر رہا کہ جی اگر یہ کریں تو ہم آپ کو آگے وزیر اعظم بنا دیں گے، یہ کر دیں گے. میں یہ وزیر اعظم کے لیے نہیں کر رہا. میں اپنے ملک کے اور اپنے ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں. میں باتیں بھی آپ کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ ڈائیلاگ کرو، کیونکہ جس طرف یہ نکل گئے ہیں یہاں تو آگے اندھیرا ہے. یہ حالات ہیں کہ کل کوئی بچے آئے، سوشل میڈیا کے بچے 20-30 لڑکے آئے، وہ جیسے باہر نکلے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا. کس قانون کے تحت بتائیں، کس قانون کے تحت؟ پہلے تو آپ کہہ سکتے تھے نا جی کہ یہ ہمیں جی وہ کچھ جیو فینسنگ میں نظر آئے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے لڑکے کون ہیں، پکڑ کے سیدھا جیل میں لے گئے. میرے وکیل عزیر بھنڈاری جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے، ان سے میں نے ملٹری کورٹس کے اوپر میٹنگ کی کہ یہ ملٹری کورٹس کو میں چیلنج کرنا چاہیے کہ بالکل دنیا میں مذاق اڑا ہے پاکستان کا. کبھی جمہوریت کے اندر بھی ملٹری کورٹ آئے ہیں، اور وہ یہاں سے باہر نکلے اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کو اور اس کو ڈرائیور کو. یہ کس قانون کے تحت؟ یعنی یہاں تو قانون کی دھجیاں اڑا دی. یہاں تو بلکہ بنانا ریپبلک سے بھی بدترین حالات ہو گئے ہیں. میڈیا کا منہ بند کر دیا. میں ویسے وہ میڈیا والوں سے ذرا آج پوچھنا چاہتا ہوں جو بڑے جہاد لڑتے تھے میڈیا کی آزادی کے لیے، وہ میڈیا ہاؤسز جی ہم آزادی رائے اور آزادی میڈیا، وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ چپ کر کے دم دبا کے سر بیٹھ گئے ہیں کہ سارا اس وقت عمران خان کا نام نہیں آنا چاہیے میڈیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 7 پوائنٹ نیٹ ورک.